हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स चल रहा था, ये आपको पता ही है। तो अब तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 16 देख लिया है। तो अब जो हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19 ये बहुत अच्छा तीनों क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी जितना क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन क्या रहा है। तो ये क्वेश्चन 17 कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। यानी ए बी पार्टनर्स है, कितने सा है? ए बी 3:1 इनका रेशियो है, ठीक। अब जो सी आ रहा है ना, सी का रेशियो पता नहीं है कितना है, इसका कितना लेगा ये हमको मालूम नहीं है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, सी एंड दे एडमिट सी and decide that the profit sharing ratio between B and C shall be same as existing between A and B। यानी क्या कह रहे हैं कि जब C को एडमिट किया गया तो ये डिसीजन लिया गया था कि B और C का वही रेशियो रहेगा जो A और B का है। A B का कितना है? 3:1 और B और C का भी 3:1 ही रहेगा, ठीक। उसके बाद कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यही क्वेश्चन है, आपको हमें क्या निकालना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि भाई हम बी और सी का कैसा रहेगा? बिल्कुल ए और बी की तरह रहेगा। तो बी एंड सी रेशियो विल बी सेम एज ए एंड बीज रेशियो। बी एंड सी रेशियो will be same as A and B ratio, that is कितना? 3:1। यानी B और C का भी, B और C का क्या था यार? ठीक है, B:3:1। यानी B और C का भी रेशियो वही रहेगा जो A B का था। तो A B का क्या था? 3:1 था, तो 3:1 आपके B और C का भी रहेगा। यानी ये B और C का भी यही रेशियो रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखना है कि इफ़, अब हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि अगर B का रेशियो कितना है? B का रेशियो हम लोगों ने माना कितना है? 3 माना है। इफ़ B's रेशियो इज़ 3 तो इसका मतलब C का रेशियो क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। इफ़ B's रेशियो इज़ 3 तो कॉमा या फिर देन C's रेशियो विल बी 1, ठीक है। इफ B's रेशियो इज 1/4 देन C's रेशियो विल बी 1/3 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/12। ये तो समझ में आया होगा ये कैसे आया, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा है कि भाई क्वेश्चन में बोला था कि जो रेशियो ए और बी का है वही रेशियो बी और सी का रहेगा। ए और बी का रेशियो क्या था? 3:1, तो बी सी का भी 3:1। तो अगर हम देखें, अगर बी का रेशियो 3 है तो सी का रेशियो कितना है? 1 है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग फिर कह रहा है कि अगर बी का रेशियो 1/4 है, बी का रेशियो यहाँ पर 1/4 है, तो सी का रेशियो क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 1/3 नीचे आ जाएगा। तो B का रेशियो अगर 1/4 है तो C का रेशियो कितना हो जाएगा? 1/3 इज इक्वल टू 1/12। ये आया 1/12। हमें निकालना क्या था? न्यू रेशियो निकालना था। तो न्यू रेशियो अगर निकालें, न्यू रेशियो ऑफ A B C, A का कितना है? 3/4, B का कितना है? 1/4। उसके बाद C का हम लोगों ने कितना निकाला? 1/12। एलसीएम अगर लें तो सबका एलसीएम कितना आएगा? 12 ही आएगा। तो 4 3 या 3 3 या 9, 4 3 या 3 1। एलसीएम कितना आया? न्यू रेशियो कितना बन गया? 9 3 1 बना, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले ए का निकाल लेते हैं। ए का ओल्ड रेशियो कितना था? 3/4। न्यू रेशियो कितना हो गया?
9 3 1 13 हो गया। अगर एलसीएम देखें तो इन लोग का एलसीएम कितना आएगा 52 आएगा। 4 के टेबल में 52 13 टाइम है, 13 3 जा 39, 13 4 जा 4 9 जा 36, 3/52। ठीक है, अब हम किसका निकाल लेंगे, बी का निकाल लेंगे। बी का ओल्ड रेशियो 1/4 माइनस 3/13, एलसीएम इनका भी 52 आएगा, तो 13 1 जा 13, 12 इज इक्वल टू 1/52। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या दे दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका आया सेम वही। ठीक है, क्यों वही आया, क्योंकि मालूम है आपको न्यू रेशियो इससे रिलेटेड कुछ दिया नहीं था। जब न्यू रेशियो से कुछ रिलेटेड ना दे तो ओल्ड रेशियो को ही हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो एज्यूम कर लेते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। मैंने कहा ना ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन आया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि 3 पार्टनर हैं ए बी सी, जिनका रेशियो है 4:3:2। दे एडमिट डी फॉर 1/9 शेयर। ठीक है, एंड डी को कितने से एडमिट किया है, 1/9 शेयर किया है। इट इज़ एग्रीड दैट ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, यानी क्या हो रहा है कि ए अपने में से नहीं देगा भाई, जो दोगे बी और सी देंगे। ठीक है, कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा, ए वुड रिटेन, रिटेन का मतलब क्या है कि ए अपना रख लेगा, एकदम साफ साफ बोल रहा है कि मैं अपने में से नहीं दूंगा। कौन दे रहा है, तो फिर बी और सी देंगे। तो कैसे देंगे, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 18 ए बी सी 4:3:2 कौन आ रहा है, डी आ रहा है 1/9 से। और क्या हो रहा है कि कौन नहीं दे रहा है भाई, ए ने कह दिया मैं अपना नहीं दूंगा। सही बात है, ठीक है, ए नहीं दे रहा है, तो बी और सी के बारे में भी नहीं बोला, बी कितना देगा सी कितना देगा, ये भी क्लियर नहीं है। इसका मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट या फिर रिमेनिंग शेयर। तो हम क्या करेंगे, लेट द प्रॉफिट B1 रिमेनिंग शेयर 1 माइनस, तो 1 हमने मान लिया ना, तो 1 में से आपको क्या लगता है सिर्फ डी माइनस होगा, नहीं डी का नहीं माइनस होगा, हम ए का भी माइनस करेंगे, क्योंकि ए क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है, यानी ए अपने में से नहीं दे रहा है। तो 1/9 प्लस 4/9, तो 1 माइनस 5/9, 4/9 आपका रिमेनिंग शेयर बचा। ठीक है, 4/9 क्या बचा, रिमेनिंग शेयर बचा। अब न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। तो एज न्यू रेशियो, ए तो अपना रिटेन कर रहा है, तो ए का आपका सेम रहेगा। ए ने तो अपना रिटेन कर लिया था, अब जब ए ने अपना रिटेन करके निकाल लिया तो अभी इन दोनों का रेशियो खाली मिलेगा। अब इन दोनों का रेशियो देखोगे तो इन दोनों का रेशियो क्या है, 3:2 है। तो अगर हम निकालें बी इज़ न्यू रेशियो तो 3/5 लिखेंगे, ना कि 3/9 लिखाएगा। ठीक है, 3/5 इंटू 4/9, 3 4 12/45। सी रेशियो 2/5 इंटू 4/9, 8/45। डीज न्यू रेशियो 1/9, और अब देखिए, और इसमें 45 इसमें 45, तो इनका भी क्या डिनोमिनेटर होना चाहिए, 45 होना चाहिए। 9 के टेबल में 45 5 टाइम्स में आता है, 9 5 जो है तो 5 4 20, 9 5 जो है तो यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया। न्यू रेशियो की बात करें 20 12 8 एंड 5, ये आपका बन गया न्यू रेशियो बन गया। और अगर अब हम बात करें किसका, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का बात करें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर आप बात करना चाहेंगे ना, तो यहाँ पर जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो क्या होगा, ए ने रिटेन किया था तो ए से कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि भाई इसमें न्यू रेशियो भी नहीं दिया था, तो हम ओल्ड रेशियो को ही क्या एज्यूम कर लेते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एज्यूम कर लेते हैं। जब इसने अपना शेयर रिटेन कर लिया, नहीं दिया, तो बचा कौन, बी और सी। तो आपको जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा वो बी और सी ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए सेक्रीफाइस नहीं करेगा। बी और सी का ही 3:2 आएगा, नहीं है तो आप देख लीजिए कैसे हो रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ए का अगर हम देखें तो 4/9 माइनस इसका टोटल कितना हो जाएगा, 45।
तो 20/45 इज इक्वल टू 45, 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देखा, ए ने सेक्रीफाइस नहीं किया। लेकिन अगर हम बी और सी के कितना है, 3:2 है ना, 3:2 ही इनका आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब इनका अगर हम देखें 3/9 माइनस 12/45 इज इक्वल टू 45, 15, 12, 3/45। सी का अगर देखें, सी का 2/9 है माइनस 8/45 इज इक्वल टू 45, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2/45। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कौन है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आ रहा है वो बी और सी कर रहे हैं 3:2 से। मैंने पहले ही बताया था कि वो नहीं करेगा, क्या नाम है, ए नहीं करेगा, क्योंकि ए ने अपना रेशियो रिटेन कर लिया था ना, ए ने अपने में से दिया ही नहीं, तो वो सेक्रीफाइस कैसे कर सकता है। बी और सी दिए, तो इसे बी और सी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 ही रहेगा। तो क्वेश्चन का अच्छा था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा आप माइंड में रखिएगा, हो सकता है एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो भी अच्छा ही है। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 19। क्वेश्चन नंबर 19 में 3 पार्टनर हैं पी क्यू आर, जिनका रेशियो क्या है 5:3:2। एस आ रहा है 1/5 शेयर से, जिसमें से पी ने सेक्रीफाइस किया 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम आ गया ना, इसका मतलब पी के रेशियो में से 1/10 माइनस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर आया है। इन फेवर ऑफ एस एंड रिमेनिंग सेक्रीफाइस वॉज मेड बाई क्यू एंड आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये एक बार आ चुका है, हाफ वाला 1/10 वाला, ये एक बार आ चुका है। बस खाली पार्टनर्स चेंज हुए हैं, और उसमें 3 पार्टनर थे, इसमें 4 पार्टनर हो गए हैं, बस यही चीज़ है। लेकिन फिर हाँ, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 19 पी क्यू आर, कितना है पी क्यू आर का 5:3:2 आ कौन रहा है, एस आ रहा है। एस आ तो रहा है कितने से, 1/5 से, 1/5 हो गया एस। अब इसमें पी क्या बोला है कि पी अपने में से कितना दे रहा है 1/10, 1/5 एस को चाहिए था। 1/5 में से 1/10 किसने दे दिया, पी ने दे दिया। तो पी हैज़ गिवन 1/10 आउट ऑफ 1/5। तो हम ये देखेंगे कि एस को 1/10 तो मिल चुका है, अब उसको और कितना देना बाकी है। इसका मतलब रिमेनिंग शेयर कितना है, रिमेनिंग शेयर ऑफ एस। तो 1/5 माइनस 1/10 टू 1, यानी 1/10 उसको और चाहिए, ठीक है। अब ये 1/10 उसको जो और चाहिए, ये 1/10 कौन दे रहा है, 1/10 देंगे क्यू और आर 2:1 में। तो 1/10 विल बी गिवन बाय पी, सॉरी पी नहीं है, क्यू एंड आर इन 2:1। आई थिंक 2:1, ठीक है, 2:1 में ही दिया जाएगा। तो अब निकालते हैं कि क्यू कितना देगा। क्यू विल गिव, तो 1/10 इंटू 1/10 2/3, तो 2/30 इतना क्यू देगा। आर विल गिव 1/10 इंटू 1/3 1/30, इतना कौन देगा, आपका आर देगा। ये क्यू देंगे, ये आर देंगे। अब हम देखते हैं, अब निकाल क्या लेते हैं न्यू रेशियो। देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसमें क्या बनेगा, इसमें 3:1 बचेगा। देखिए 1/10 पी ने अपने से दे दिया था ना, तो 1/10 पी में से अपने दे दिया, तो यही से बात, ये मल्टीप्लाई होकर आया है। फिर यहाँ हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, यहाँ हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। इसका डिनोमिनेटर 30, इसका डिनोमिनेटर 30, तो इसका भी डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा 30 करना पड़ेगा। तो 30 के टेबल 30 3 टाइम में आता, तो 3:1 ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। लेकिन अभी हम लोग क्या निकालते हैं, न्यू रेशियो। तो पीज न्यू रेशियो, पी का कितना है 5/10 माइनस 1/10 4/10, इसका बचा। क्यूज न्यू रेशियो 3/10 माइनस 2/30। अगर देखें
तो 30, 10, 3 3 जा 9, 2, इसका कितना बचेगा 7/30 आर्स न्यू रेशियो 2/10 कहाँ है आर का 1/30 6/5/30 एस न्यू रेशियो एस कितने से आया है 1/5 से आया है, तो इसका भी डिनोमिनेटर क्या रहना चाहिए 30 रहना चाहिए। 5 के टेबल में 36 टाइम, तो 6 1 जा 6। अगर आप देखें तो इनका जो न्यू रेशियो बना वो न्यू रेशियो क्या बन रहा है, वो न्यू रेशियो बन गया। अब देखिए यहाँ पर पी क्यू आर एस, पी का कितना है 4/10, 7/30, 5/30 एंड 6/30। और ये 4/10 है यहाँ पर, इनका भी डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 30 होना चाहिए। तो एलसीएम ले लेंगे, चाहते तो यहीं पर हम और करके बना सकते थे। तो यहाँ पर 12, 7, 5, 6, तो आपका न्यू रेशियो क्या हो गया 12, 7, 5, 6। हमें क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले पी का निकाल लेते हैं। पी का ओल्ड रेशियो कितना है 5/10, कितना अपने में से दे दिया उसने 1/10 दे दिया, ठीक, सॉरी 5 ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है ना। तो 12, 12 7 19, 19 6 25, 25 30, ठीक, 30, 15, 12, 3/30। क्यू का देखें, क्यू का ओल्ड रेशियो कितना है 3/10, कितना है इसका 7/30, एलसीएम 30 आएगा 9, 7 इज इक्वल टू 2/30। आर की बात करें, आर का कितना है 2/10, न्यू रेशियो कितना है 5/30 इज इक्वल टू 36, 5, 1/30। यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो की अगर हम बात करें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 3:1, ये आपका हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हम जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है 17, 18, 19, क्योंकि 17, 18, 19 अच्छे क्वेश्चन है, तीनों अच्छा क्वेश्चन था। वैसे ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, इससे रिलेटेड कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, टाइम मैनेजमेंट के साथ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर करना है और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं दिखाएंगे, पॉसिबल नहीं है। और जितने कोई चैप्टर हो चुके हैं उससे रिलेटेड कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए।